हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वे मित्र आज आपके सामने एक नई भर्ती का विज्ञापन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी जीडी की भर्ती है वो निकाल दी है। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अभी क्या योग्यता रहेगी, कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, आगे परीक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी और क्या तैयारी करनी है आपको, वो सारी चीज़ें बातें करेंगे। तो देखें, डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरने का दिनांक है 5/9/2024 से 14/10/2024, यानी आज से शुरू होकर के 14/10 तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट टाइम रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में 14/10 को 23 बजे तक, यानी रात को 11 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। फीस सबमिशन का भी डेट है वो अगले दिन 15 तारीख तक रहेगी। अगर फीस सबमिट नहीं की जाती है तो अगले दिन तक आप फीस सबमिट कर सकते हो। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, इसकी CBE एग्ज़ाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी जनवरी-फरवरी 2025 में, यानी अभी से आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए ताकि सिलेक्शन ले सकें। अब कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं उन बातों पर अपन चर्चा करते हैं वैकेंसीज़ के ऊपर। अब अगर अपन वैकेंसीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात करें तो अपने आ रही हैं इसमें BSF के अंदर 15,654 वैकेंसी हैं, जिसे रिजर्वेशन के हिसाब से मेल और फीमेल में बांट रखा है। BSF की 2018, SC की, ST की 1489, OBC की 2906, EWS की 1330 और जो अनरिजर्व्ड हैं उनकी 5563। इस तरीके से 13,306 और 2348 महिलाओं की करके BSF की हो गई। फिर दूसरा अगर नंबर देखा जाए तो BSF के बाद CRPF की वैकेंसी है 11,541। उसके बाद 7,145 CISF की। इसी प्रकार से टोटल वैकेंसीज़ हैं आपके 39,481। अर्धसैनिक बल जितने भी हैं उन सब में अगर मिला के बात करें तो इतनी ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एज लिमिट की। आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? एज लिमिट बताई गई है 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होनी चाहिए 1/1/2025 के आधार पर, यानी नॉट बिफोर 2/1/2002, यानी 2 जनवरी 2002 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, उसके बाद का जन्म होना चाहिए, और 1/1/2025 तक का जन्म के 1/1/2025 के आधार पर 18 साल उम्र हो जानी चाहिए। अब कुछ एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे अगर हम बात करें SC ST को 23 साल के प्लस में 5 वर्ष का छूट मिलती है, OBC को 3 वर्ष की मिलती है, एक्स सर्विस मीन 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द आर्मी सर्विस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 के जो दंगों में और 2002 गुजरात में मारे गए उनको, उनके परिवारों को 5 साल की छूट है। नेक्स्ट देखें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, देखते जाएं। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें NCC के बारे में भी कर लेते हैं। NCC को क्या मिलता है? C सर्टिफिकेट है, उसमें 5% मिलते हैं। देखो, ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम आप दोगे उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं उसका 5% आपको मिलेगा। B सर्टिफिकेट है तो 3%, A सर्टिफिकेट है तो 2% है, इसके अंदर मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने बता दिया। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के सारे नियम हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं, और मैं इसका लिंक है
आपके नीचे दे दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। अब ये कुछ चीज़ें जगह दी गई हैं जो जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हाँ, मेन चीज़ होती है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। आप जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देंगे उसमें क्या आएगा, पार्ट ए होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, वो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी कहने का मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस यानी जीके एंड जीएस होगा। जीके हो जाएगा और जनरल साइंस हो जाएगी। 20 क्वेश्चन इसके होंगे, 40 नंबर के होंगे। फिर थर्ड में अगर सी पार्ट में अगर अपन देखें तो सी में आएगा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन इसके आएंगे और 40 नंबर के होंगे। डी पार्ट में इंग्लिश या हिंदी, आपको एक का चुनाव करना है, वो आएगी 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। इस तरीके से आपको टोटल ड्यूरेशन टाइम अलाउड होगा वो 60 मिनट्स होगा। कितने टाइम मिलेगा? 60 मिनट्स। और नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर। कोई भी एक आंसर आप गलत करते हो तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। यानी 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक क्वेश्चन और चला गया, ये मान लो आप, ठीक है। नेक्स्ट ये सारी चीज़ें बता रखी है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की टॉपिक ही आएंगे। जनरल नॉलेज के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा सारी चीज़ें। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी के कौन कौन से टॉपिक आएंगे। और उसके बाद फिजिकल जो स्टैंडर्ड है पीएसटी पीईटी आपका जो होगा उसके अंदर क्या होगा आपकी, देखो मेल के अंदर तो 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में करनी होगी और फीमेल को 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में करनी होगी। और रेस जो है एक इसके साथ में 1600 मीटर 7 मिनट मेल की होगी, 800 मीटर आपके 5 मिनट में महिला की होगी। तो इस प्रकार से फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन को छोड़ करके, लद्दाख जो एरिया है उसमें कुछ छूट है, उसको छोड़ करके बाकी सब के लिए यही योग्यता है कि 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में करनी होगी पुरुष है तो, और 1600 मीटर दौड़ है वो 7 मिनट में करनी होगी। फीमेल है तो 1600 मीटर 8.5 मिनट में और 800 मीटर 5 मिनट में करनी होगी। इस प्रकार से इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। हाइट का अगर माप देखा जाए तो 170 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर में काम चल जाता है। नेक्स्ट ये कुछ छूट वगैरह दे गई है जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये SSCGD का नोटिफिकेशन था और आज ही तैयारी के जुड़ जाएं ताकि आप सफल हो सकें। और मेरी तरफ से जो कुछ भी हो सकेगा, जैसे SSCGD के अंदर जनरल अवेयरनेस और जीके जनरल नॉलेज का जो कुछ भी है वो मैं डाल दूंगा इसमें, आप देखते जाइएगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आगे सेंड कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी उस चीज़ का लाभ मिल सके, और लाइक कीजिए। ओके, धन्यवाद।